ये कहानी है दो दोस्तों की। एक रवि और अमन। दोनों दोस्त बचपन से एक साथ ही रहते थे, एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी भी सेम थी, दोनों की फैमिली भी सेम थी। आई मीन टू से दोनों की फैमिली में मेंबर्स भी सेम थे। लेकिन 10 साल बाद एक ईएमआई के लिए परेशान था और दूसरा अपना घर खरीद चुका था। सिर्फ एक डिसीजन ने दोनों की जिंदगी बदल दी। जानना चाहेंगे वो डिसीजन क्या था? आइए फिर आगे चलते हैं। सो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ओजी अनु यदुवंशी। अगर आप भी अपना फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट की जो लाखों लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं। और उस हैबिट का नाम है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी आरडी, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ ही लोगों ने किया होगा। तो आइए आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक मिनट, क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि अगर आरडी इतनी अच्छी है तो फिर हर दूसरा इंसान फाइनेंशियली सिक्योर क्यों नहीं है? बैंक में करोड़ों लोगों के अकाउंट है, लाखों लोग आरडी भी खोलते, इमरजेंसी आती है तो लोग लोन क्यों लेते हैं? क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए पैसे क्यों नहीं होते? और मंथ के एंड में अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो क्यों हो जाता है? क्या प्रॉब्लम सैलरी की है या प्रॉब्लम हमारी सेविंग हैबिट की है? आज की वीडियो में हम सिर्फ आरडी क्या होती है यह नहीं सीखेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि आरडी असल में काम कैसे करती है, बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों देता है। क्योंकि मोस्टली लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि अगर हम बैंक को पैसा दे रहे हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट क्यों दे रहा है, वो तो हमें सेविंग अकाउंट पे भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कितना पैसा हर मंथ सेव करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वो 5 मिस्टेक जो लगभग हर नया सेवर करता है। इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आरडी आपके लिए सही है या नहीं है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर मंथ सोचते हैं इस बार सैलरी आते ही सेविंग शुरू करूंगा, लेकिन मंथ के एंड तक अकाउंट देखते ही सिर्फ एक ही सवाल होता है हमारे दिमाग में, पैसा गया कहाँ? आया तो पूरा था, तो गया कहाँ और ये पैसा जाता कहाँ है? अगर आप भी उन लोगों में से हो तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हो। आप, हम और बहुत सारे लोग इसी सर्कल में हैं जिनकी सैलरी आती है और जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता वो सैलरी जा कहाँ रही है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए बैंक ने बनाई है एक सिंपल सेविंग स्कीम जिसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन आरडी को समझने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आज से 5 साल बाद कि जो भी वर्जन है, एक आप जो हर मंथ 2000 सेव करते हैं और एक आप जो कहते हैं अगले मंथ से शुरू करूँगा। वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि इन दोनों की लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस है। पहला वो जो हर महीने 2000 सेव करता है, दूसरा वो वर्जन हमारा जो कहता है अगले मंथ से शुरू करेंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन, सैलरी आने के कितने दिन बाद आपका बैंक बैलेंस आधा हो जाता है? 5 दिन, 10 दिन या सिर्फ वीकेंड तक? सच बताइए, हम सबके साथ कभी ना कभी तो ऐसा जरूर होता है। पहली तारीख को सैलरी आती है और हम सोचते हैं इस बार पक्का सेविंग करें, लेकिन फिर घर का रेंट जो हम कहते हैं ज़रूरी है, ग्रोसरी जो हम बोलते हैं ज़रूरी है, पेट्रोल, कॉफ़ी का बिल, वीकेंड की पार्टी, अमेज़ॉन की सेल, और देखते ही देखते मंथ ख़त्म हो जाता है और हमारी सेविंग भी ख़त्म। अब प्रॉब्लम अर्निंग की नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम सेविंग को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंक ने आरडी बनाई, रिकरिंग डिपॉजिट।
एक ऐसी बैंक स्कीम है जिसमें आप हर मंथ एक फिक्स अमाउंट, वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है, आप उसे 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, जो भी आप जितना भी एक छोटे से छोटा फिगर अगर आप सेव करना चाहते हैं वो फिगर सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी अमाउंट ज़्यादा हो, लाइक 10,000, 20,000, 30,000, देन आप वो भी रिकरिंग डिपॉजिट में सेव कर सकते हैं। तो बैंक उन पैसों पे आपको इंटरेस्ट देता है। सिंपल, बस इतना ही है, लेकिन पावर इस सिंप्लिसिटी में ही छुपी है। आपके पैसे आपको बढ़ के मिलते हैं, इंटरेस्ट के साथ मिलते हैं, और एक पहले से आपको पता होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आप जो भी फ्यूचर में डिसाइड करने वाले हैं आपको कंफर्म है। इन केस आपने एक फिगर फिक्स किया कि मैं इतने हर महीने डालूंगा, उसके बाद आपको पता होता है कि ये मैंने आरडी एक साल के लिए करवाई है, 1.5 साल के लिए करवाई है, 2 साल के लिए करवाई है, बट कंफर्म 2 साल बाद आपके हाथ में 5 लाख रुपए आएंगे। मार्केट में बूम पीरियड आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पैसे आपके सेफ सिक्योर हैं, जो कि आपको 110% मिलेंगे ही मिलेंगे। मैच्योरिटी पे सारी अमाउंट आपके बैंक में आती है, अनटिल अनलेस आपने उसे रिन्यूअल पे ना डाला। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इसको सिंपल करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक अमाउंट फिक्स करी है, लाइक 2000, जो आप हर मंथ सिर्फ 2000 सेव करोगे, ना 20,000 ना 50,000, सिर्फ 2000। बैंक हर मंथ वो अमाउंट रिसीव करता है और उस पर इंटरेस्ट भी ऐड होता है। 5 साल बाद आपको मिलता है आपका टोटल डिपॉजिट प्लस बैंक का इंटरेस्ट। तो सोचो, अगर आप रोज 70 से 80 बिना सोचे खर्च कर देते हो, तो एक कोल्ड ड्रिंक में, एक कॉफ़ी में या ऑनलाइन स्नैक्स में, तो महीने का लगभग 2000 बन ही जाता है इजीली। अब इमेजिन कीजिए अगर वही 2000 हर मंथ आरडी में चले जाएं, तो कुछ साल बाद ये सिर्फ खर्चा नहीं, आपकी सेविंग बन चुकी होगी, जो कि एक लाइफ का, आपकी लाइफ का एक बिग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और आपको एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है जिसके लिए आई थिंक आपको किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़ता, या फिर आपको बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही सीरियस चीज़ें हैं जिसको हम अभी नहीं इतना गौर करते हैं। हम सोचते हैं आगे जो होगा देख लिया जाएगा, लोन है, फ्रेंड है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, बट कम टू द रियलिटी, कोई आपका साथ नहीं देगा, ये मान के चलिए। सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब भी आप खुद रियल लाइफ जी रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, जब आपको पैसों की नीड होती है तो किसी ना किसी रिलेटिव्स के पास या तो नहीं होते हैं, या उनके घर में कुछ मैरिज होती है वो नहीं दे पाते, लोन कई बार नहीं मिलता, मिलता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है। तो फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, अगर आप इनके ऊपर डिपेंड रहेंगे, फिक्स नहीं आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कल को अगर आपको कुछ इमरजेंसी पड़ी, पैसे कहाँ से लाएंगे आप लोग? इस बारे में सोचिए। आप अकेले ही नहीं इस प्रॉब्लम में फंसे रहे, आप अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को लेके इस प्रॉब्लम में जा रहे हैं। अब जब मैंने आरडी की बात करी और इंटरेस्ट की बात करी है, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अकाउंट में भी तो हमारा पैसा पड़ा हुआ है, हम उसको खर्च नहीं करेंगे, उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही है, मैं नहीं मना कर रही कि अकाउंट में आपके पैसे होते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, मिलता है इंटरेस्ट। बट यहाँ पे एक हमारी अजम्पशन है कि हम वो पैसे नहीं खर्च करेंगे। अकाउंट में पैसे हैं तो वो खर्च होते ही हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट से पैसा निकालना बहुत ईजी हो जाता है। आज मन किया ऑनलाइन शॉपिंग होगी, कल मन किया डिनर हो गया, पर आरडी आपको डिसिप्लिन सिखाती है, हर मंथ एक फिक्स अमाउंट फ्यूचर के लिए। दोस्तों, आप खुद सोचिए, आरडी सिर्फ पैसा जमा करने का नाम नहीं है। आरडी अपने फ्यूचर वाले वर्जन को हर मंथ एक छोटा सा गिफ्ट देने का नाम है। आज का एक छोटा सा सेक्रीफाइस कल की आपकी पूरी सिक्योरिटी बन सकती है। अब तक
हमने समझ लिया है कि आरडी होती क्या है, लेकिन एक क्वेश्चन शायद आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि बैंक हमें इंटरेस्ट क्यों देता है। अगर बैंक को इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, जो हम पैसे उसको दे रहे हैं लेकिन वो हमें इंटरेस्ट दे क्यों रहा है। क्या बैंक सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए आरडी चलाते हैं? सोचिए। जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वो हमारी कोई हेल्प के लिए आरडी नहीं चलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बैंक आपको बेवकूफ़ बना रहा है। असल बात यह है कि ये एक विन विन सिचुएशन होती है या विन विन सिस्टम है, बैंक के नज़रिए से भी और आपके और हमारे नज़रिए से भी। चलिए एक सिंपल सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। इमेजिन कीजिए एक गांव में सिर्फ एक ही बैंक है। उस बैंक में 1000 लोगों के अकाउंट है। हर मंथ हर आदमी सिर्फ 2000 आरडी में डिपॉजिट करता है। तो बैंक के पास एक मंथ में कितना पैसा आ गया? 20 लाख। अब सोचिए क्या बैंक उस 20 लाख को लॉकर में बंद करके रखेगा? बिल्कुल नहीं। बैंक का बिजनेस ही पैसे का है। जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उन पैसों का एक हिस्सा अलग रख देता है ताकि जब लोग पैसा निकालना चाहते हैं तो उन्हें मिल सके। और जो बाकी का पैसा है, जो कि एक बड़ी अमाउंट होती है, बैंक उसे अपने बैंकिंग बिजनेस में इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है होम लोन की, कार लोन की, बिजनेस लोन की, एजुकेशन लोन की, जो कि किसी को नहीं, आई थिंक मोस्टली लोगों को पड़ती है क्योंकि उनकी सेविंग कुछ भी नहीं होती है, या फिर बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं लोन लेने के। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और इन लोन पर बैंक को इंटरेस्ट अर्न करती है। उस अर्निंग का एक हिस्सा बैंक डिपॉजिटर को इंटरेस्ट के रूप में देती है। डिपॉजिटर कौन है? वो गांव वाले जो हर महीने 2000 बैंक को आरडी के रूप में दे रहे हैं, वो हैं डिपॉजिटर। तो बैंक उनको इंटरेस्ट कहाँ से दे रही है? बैंक आपके पैसे, मतलब जो आप 2000 के आरडी हर महीने करवा रहे हैं, वो उसका बैंक अपने बिजनेस में इस्तेमाल करती है, लोन में, बहुत सारे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ से बैंक को लगता है कि उसको प्रॉफिट अर्न होगा। तो वहाँ से जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है, बैंक उसका एक छोटा पार्ट आपको दे देता है, जो कि पहले से ही फिक्स होता है कि ये इंटरेस्ट आपको आपकी आरडी का मिलेगा ही मिलेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि ठीक है आरडी का, लेकिन हमारा सेविंग अकाउंट में रहेगा तो निकालना ईजी रहेगा कुछ इमरजेंसी में। तो ये एक अपने आप को हम तसल्ली देते हैं कि हम खर्च नहीं करेंगे पैसा, बट ऐसा बहुत कम होता है कि अगर हमारे सामने, हमारे हाथ में हम 10,000 रुपये हैं तो हम उसमें से 1 भी रुपये खर्च ना करें। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, अगर सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो फिर आरडी की ज़रूरत होती क्यों है? क्या हम सिर्फ अपना सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रख सकते? जवाब है रख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सेविंग अकाउंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक नहीं है, प्रॉब्लम हम खुद हैं। सोचिए, 1 तारीख को सैलरी आई, आपने सोचा इस बार 5000 सेव करूँगा। आपने वो 5000 अकाउंट में छोड़ दिए पहले, बट अगले दिन अमेज़ॉन की नोटिफिकेशन आई, 2 days डील 70%। अब सोचिए, आपने सोचा यार इतनी सस्ती मिल रही है, बाद में नहीं मिलेगी, तो इतनी सारी आपके माइंड में आती है कि जैसे वो चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी दुनिया में, आगे आपको कभी देखने को भी नहीं मिलेगी। आपने उसका ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बाद फ्रेंड का मैसेज आया, भाई वीकेंड के ट्रिप पर चलते हैं। आपने कहा चलो यार, लाइफ एक ही बार मिलती है, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक ही बार मिलती है, जी लेते हैं, कल हो ना हो। गुड, बट अगर फ्यूचर में आप रहोगे तो अगर कुछ नहीं होगा आपके हाथ में तो सिचुएशन बस से बदतर बन जाएगी। तो एक वीक बाद एक दिन स्विगी, वीकेंड पर मूवी और संडे की शॉपिंग, वो भी ज़रूरी है। कभी बाहर डिनर, रोज़ रोज़ घर का क्यों खाएं, एक दिन बाहर भी खाएंगे। कभी कोई अचानक से खर्चा आ जाता है और धीरे धीरे वो 5000 जिससे आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे, प्रेजेंट की छोटी छोटी ज़रूरतों में ख़त्म हो जाता है। और इसी वजह से
लोग पैसा कम नहीं बचाते, बल्कि जो बचता है वो टिक नहीं पाता। यहीं पर आपकी आरडी गेम चेंज बन जाती है। आरडी आपसे कहती है पहले अपने फ्यूचर को पे करो, उसके बाद दुनिया को। सैलरी आई और ऑटोमेटिकली 2000, 3000, 5000 जो भी वटेवर आपने पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करी है या जितना भी अमाउंट आपने डिसाइड किया है आरडी में चला गया। अब जो पैसा बचा उसका खर्चा करो, ना कि उल्टा। मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। पहले मैं भी सोचती थी कि सैलरी अकाउंट में ही ऐसी पड़ी रहने देती हूँ, सेव कर दूँगी, लेकिन हर बार एक ही प्रॉब्लम होती थी। गूगल पे खोला, अकाउंट में आपको शो क्या होता है? बैलेंस जितना आपके पास है, मतलब आपकी आरडी एफडी उसमें नहीं शो होती। जो भी आपका बैलेंस इमीडिएट आप खर्च कर सकते हैं वो वाली अमाउंट आपको शो होती है। तो हम क्या करते हैं, सेविंग में पड़ा रहने देते हैं और बोलते हैं कि ये 5000 सेव है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर हमें कुछ ज़रूरत होती है, हम गूगल पे खोला, नहीं यार मेरे पास 5000 रुपये हैं, हम वहाँ यूज़ कर देते हैं। मन में यही आता है कि यार इतने पैसे पड़े हैं, चल शॉपिंग ही कर लेते हैं, कभी अमेज़ॉन, स्विगी, अगेन वही सब कुछ हमारे साथ होता है, क्योंकि हमारे पैसे धीरे धीरे करके इन्हीं जगहों पे जाते हैं। तो सक्सेसफुल लोग एक सीक्रेट फॉलो करते हैं। दे डोंट सेव व्हाट इज़ द लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, दे स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। बस ये एक हैबिट है एवरेज और फाइनेंशियली सिक्योर इंसान के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अब आप मेरी फ्लैशबैक में जाइए और जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी उस पर ध्यान दीजिए, रवि और अमन की। कुछ समझ आया उसके बारे में? नहीं आया तो मैं डिटेल में आपको बता। रवि और अमन जो कि बचपन से एक साथ थे, स्कूलिंग एक साथ हुई, कॉलेज एक साथ हुआ, एक ही ऑफिस में काम करते थे, सैलरी भी दोनों की सेम ही थी, फैमिली में मेंबर भी सेम। बट 10 साल बाद होता क्या उनकी लाइफ में? रवि जो कि बहुत कर्जे में डूब जाता है, उसके पास पैसे ही नहीं होते अपनी ईएमआई पे करने के लिए, अपनी फैमिली को एक अच्छे से चलाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो अमन है वो खुद का घर ले चुका होता है, उसकी फैमिली बहुत अच्छे से रह रही होती है, जिनको फाइनेंशियली फ्रीडम है। तो उसकी हैबिट क्या थी? यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है। राहुल ने फोकस किया आज ज़िंदगी जीने पे, खाया पिया उड़ाया, लेकिन अमन ने आज की लाइफ पे तो फोकस किया, पर उसने फ्यूचर का भी सोचा। उसने खाया पिया उड़ाया भी, लेकिन उन सब से पहले उसने अपने एक छोटी अमाउंट सेव करी, जो कि आज उसके फ्यूचर में काम आ रही है। उसने कुछ भी लिया, बेशक उसने लोन पे लिया हो, लेकिन उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अपनी ईएमआई टाइम पे कर सकता है। लोन लेना बुरी बात नहीं है, लोन लो, बट आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसे टाइम से पे कर पाओ। अगर टाइम से नहीं पे कर पाते हो, वो एक मेंटली आपको हरासमेंट देती है, वो एक टॉर्चर हो जाता है, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हो, आपकी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम यू हैव टू फेस इन योर फ्यूचर। सो अगर आप अपनी फैमिली को उसे सफ़र नहीं करवाना चाहते हैं तो आरडी के ऊपर फोकस कीजिए। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है XYZ, अगर आपको नहीं पता आपको किस तरीके से आरडी करनी है तो आप अपने बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं, वहाँ पे बात करिए। बट कुछ लोगों को पता है कि जिनको अगर फ़ोन वगैरह पे वो नेट बैंकिंग करते हैं, फ़ोन बैंकिंग करते हैं, तो उस पर ऑप्शन आते हैं यू कैन क्रिएट बाय योर सेल्फ योर आरडी एंड फिक्स दैट अमाउंट।